रेड ड्रोन उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए बुलाता है, जिससे वे एक बर्बाद युद्धपोत के अवशेषों की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में आक्रमण की भयावह यादें उनके मन में लौटने लगती है। ये सभी विभिन्न समयों में मर चुके थे और अब उनकी आत्माएं पुनर्जीवित हो चुकी है। उनके चारों ओर मानवता के विलुप्त होने के 400 साल बाद का दृश्य है, जो कि एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। वे एक बंजर क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी दौरान वे एक नई वायरस के बारे में गंभीर चर्चा करते हैं, जो समाज को गंभीर खतरे में डाल रहा है। सिलास की यात्रा में वह अपने भाई को बचाने के लिए एब्रोन के साथ जंगल की ओर निकलता है। यह यात्रा उनकी दोस्ती, साहस और समर्पण की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। सिलास और डंकन के बीच होने वाली बातचीत यह दर्शाती है कि कैसे साथी उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करते हैं। यह विचार उनके स्वतंत्रता की खोज में एक बड़ी चुनौती पेश करता है। जब एब्रोन एक चमकदार ओबेलिस्क को छूता है, तो उसे हायरोग्लिफिक्स पढ़ने की अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है। यह ज्ञान उनके समुदाय के लिए अस्तित्व के सवालों का समाधान दे सकता है। फीना का मानना है कि सभी लोग पहले यहाँ रह चुके हैं, जिससे बस्ती के अतीत का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होता है। यह जानकारी उन्हें नए रास्ते खोजने में सहायता करती है। एब्राहिम को अपने कब्र की जानकारी मिलती है, जो उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उसके लिए एक नया अवसर है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैक की विश्वासघात की गाथा में डंकन एक कठिन स्थिति का सामना करता है, जिससे समूह में तनाव बढ़ता है। यह घटना उनकी एकता और सामूहिक साहस को परखती है। जैक्स ने सिलास के प्रति अपनी असंतोष की भावना व्यक्त की है, यह दर्शाते हुए कि वह पहले ही एसरा को संक्रमित कर सकता था। यह बातचीत दिखाती है कि उनकी आपसी संबंध कितने कमजोर हो सकते हैं। अब्रन और एसरा के निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि बस्ती कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है, और यहाँ जीवित बचे लोग हो सकते हैं, जो संभावनाओं के नए द्वार खोलते हैं। डंकन में परजीवी के प्रभावों की पुष्टि की गई है, जिससे उसकी सभी अंगों में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। यह उसे और समूह को एक बड़ी मुसीबत में डाल देता है। साइरस की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी को सुरक्षित निकालने की सलाह दी जाती है, ताकि कोई भी जीवित न बचे। यह निर्णय उनके सामूहिक सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब्रोन खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपने विचार साझा करते हैं और यह समझते हैं कि वायरस को बनाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। यह उनके अस्तित्व की दार्शनिकता को चुनौती देती है। लाल ड्रोन साइरस की मदद के लिए सहायक होने का दावा करता है, परंतु उसे बेहोश कर देता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह रहस्यमय तकनीक पर सवाल उठाता है। कहानी में एक रहस्यमय ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो पात्रों की गतिविधियों पर नजर रखता है और आगे की घटनाओं को प्रभावित करता है। यह तत्व कथा को और भी रोमांचक बनाते हैं। किरदारों के बीच संघर्ष और उनके निर्णयों का महत्व है, जो परिवारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह उन बातों को उजागर करता है जो उन्हें एकत्रित रहने की प्रेरणा देती है। अंतिम लड़ाई में पात्रों को एक दूसरे का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एकता में शक्ति होती है। यह संदेश हमें बताता है कि कठिनाइयों का सामना मिलकर करने का नैतिक कर्तव्य है। एक पिंजरे में बंद लड़का अपनी पहचान की खोज में है, जहां उसे बताया गया है कि सभी लड़कों की यादें खो चुकी है। यह स्थिति उसे एक नए अनुभव के रास्ते पर ले जाती है, जहां वह अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। गली के अन्य लड़के उसे नियम बताते हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। दरवाजे में कभी नहीं जाना चाहिए। यह दरवाजा एक भूल-भुलैया की ओर खुलता है, जो रात के समय में बदल जाती है, और इस परिवर्तनशीलता से लड़का और भी अधिक सतर्क हो जाता है। एक पार्टी के दौरान लड़के भूल-भुलैया के कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि रात का सामना करना कितना भयानक होता है, और कोई भी उस भयानक रात में जीवित नहीं बचा। यह उनकी एकता और संघर्ष की कहानी को उजागर करता है। गेली थॉमस को रनर बनने से रोकना चाहती थी, लेकिन बाकी सभी उसके इस निर्णय के खिलाफ होते हैं। इस प्रकार थॉमस की महत्वाकांक्षा और भी मजबूत होती जाती है, उन्हें अपने मार्ग की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। थॉमस को एक अजीब डिवाइस मिलती है, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह उनके अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा है।
यह उपकरण भूल-भुलैया के रहस्यों को उजागर करने के उनके प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब वे भूल-भुलैया के 7वें हिस्से में पहुंचते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वहां कई भयानक घटनाएं घटित हो चुकी है। यह जानकारी उन्हें और भी अधिक सतर्क बनाती है, क्योंकि उन्हें सतर्क रहना आवश्यक है। गैली और उसके दोस्तों ने गहराई से विचार किया कि क्या थॉमस वास्तव में बाहर निकलने का सही रास्ता जानता है। यह थॉमस के लिए एक अवसर है कि वह गार्ड्स को पीछे हटाने के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करे। एक्सीक्यूशन के खिलाफ लड़ाई के दौरान थॉमस और टेरेसा ने मिलकर एक विशेष उपकरण का उपयोग किया। इस उपकरण की मदद से वे गुप्त टनल का दरवाजा खोलते हैं और एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर एवा ने उन्हें बताया कि वे बच्चे एक वायरस के खिलाफ एक इलाज खोजने के प्रयोग के लिए उपयोग किए गए थे। यह जानकारी उनके लिए एक गंभीर और खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करती है, जिससे उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जैसन ने अपने लोगों को विद्रोही समूह को खोजने का आश्वासन दिया है। यह समूह पहाड़ों में छिपा हुआ है और कई क्रूर सुविधाओं पर हमले कर रहा है, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। थॉमस और उसके दोस्त एक प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां वे एक घायल मित्र को देखते हैं। वे उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी साहसिकता को परखता है। किशोरों को एक सुरक्षित स्थान की तलाश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ, जैसे विंगस्टन की बीमारी, गंभीर स्थिति का सामना करते हैं, जो समूह की एकता को नवीनता से और अधिक बढ़ाता है। वे एक संकीर्ण धातु की बीम पर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि गार्ड उन पर गोली नहीं चला सकते। यह स्थिति उनकी चतुराई और साहस का परीक्षण करती है, जहां वे अपनी क्षमताओं को परखते हैं। बचने के प्रयास में वे एक विस्फोट का सहारा लेते हैं, जिससे वे गार्ड्स को नष्ट कर देते हैं। इस निर्णायक कदम से उनकी सामूहिकता और रणनीति का महत्व प्रकट होता है। दोनों एक सीवर के रास्ते भागने का निर्णय लेते हैं, जहां उन्हें अजीब पौधों और खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह उनके साहस और सहनशक्ति का एक और परीक्षण है, जो उन्हें मजबूती प्रदान करता है। ब्रेंडा और थॉमस विद्रोहियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, जो उनकी योजना को सफल बनाता है। यह संगठनात्मक कौशल न केवल यथार्थता को दर्शाता है, बल्कि उन्हें संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। जब विद्रोही सैनिकों के हमले का सामना करते हैं, तो वे एकजुट होकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह उनकी साहसिकता और एकता को प्रदर्शित करता है, जो एकत्रित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। मिन्हो का अपहरण और थॉमस का उसके लिए प्रयास इस संघर्ष में व्यक्तिगत बलिदान और मित्रता के महत्व को दर्शाता है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनता है, जो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। थॉमस टेरेसा के प्रति अपने प्रेम को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड है, जो उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। यह अंदरूनी संघर्ष उनकी टीम के लिए खतरा बन जाता है, जबकि वे एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। टेरेसा एक संक्रमित लड़की का इलाज करती है, जिसका परिणाम अप्रत्याशित होता है। यह घटना उनके मिशन की गंभीरता को दर्शाती है और उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देती है। गली और टेरेसा के बीच बातचीत में टेरेसा अपनी जानकारी का उपयोग करने का प्रयास करती है। यह संकेत है कि वह अपनी स्थिति का लाभ उठाने की योजना बना रही है, जो उसके चरित्र की जटिलता को दर्शाती है। नील्ट का परिवर्तन थॉमस के लिए एक कठिन निर्णय लाता है, जिससे उनकी दोस्ती का परीक्षण होता है। क्या थॉमस नील्ट को मारने का निर्णय लेगा? यह सवाल उनके भीतर के संघर्ष को और गहरे बनाता है। थॉमस की भावनाएं और संघर्ष उसके चारों ओर के पात्रों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी लड़ाई में सभी की सुरक्षा का प्रश्न उठता है, जो उन्हें और भी एकजुट करता है। अंत में थॉमस को अपने मित्र की मौत का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह घटना उसके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो उसे एक नई दिशा में ले जाती है।